हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रामा सीरीज। पार्ट 3 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग हान को कहता है कि उस किस का कोई भी मतलब मत निकालना, क्योंकि वो हम दोनों के बीच अनजाने में ही हो गया था। इसलिए तुम इन सबको भूल जाना, क्योंकि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। तो हान को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, पर वो लिंग के सामने प्रिटेंड नहीं करती और कहती है कोई बात नहीं, मैं उसे माइंड नहीं करूंगी। और हान ये कहकर वहाँ से चली जाती है, पर बेचारी अंदर ही अंदर खूब रोती है कि तभी वहाँ पर दया आ जाता है और लिंग को अपने साथ बाहर लेकर जाता है। और दया लिंग को खींचकर एक घूसा मारता है और कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ये घूसा क्यों मारा? क्योंकि अब मैं हान को लेकर गिव अप कर रहा हूँ। मुझे पता है कि हान मुझसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी वो मुझसे प्यार करेगी, इसलिए अब मैं तुम दोनों को आजाद करता हूँ। तुम दोनों अपनी लाइफ में जो भी करोगे मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लिंग ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है। दूसरी तरफ मई हान से मिलती है तो मई इस बार पूरी तरह बदल गई होती है और उसने लिंग के लिए गिव अप भी कर दिया होता है। तो मई हान को कहती है तुम एक नंबर की गधी हो, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो ना, उस रास्ते पे तुम्हें फूल बिछे हुए नहीं मिलेंगे बल्कि कांटे मिलेंगे, और तुम इस रास्ते पर चलकर खूब पछताओगी बेवकूफ लड़की। और मई ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो हान ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। आगे लिंग को प्रोफेसर अपने कैबिन में बुलाते हैं और प्रोफेसर लिंग को खूब डांटते हैं और कहते हैं तुमने अपना रिपोर्ट कार्ड देखा है, पहले के मुकाबले कितना कम हो गया है। पहले तुम पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन अब तुम जीरो होते जा रहे हो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम्हारे घर वालों को कॉल करना पड़ेगा। तो लिंग कहता है सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं क्या करूँ? वैसे भी मेरा बाप हर महीने इस स्कूल को ढेर सारे डोनेशन देता है, मैं तो इन सबसे थक गया हूँ। मैं अपने पापा को कहना चाहता हूँ कि वो मेरे पीछे बेकार में ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ने वाला तो हूँ नहीं और उनका सिर्फ पैसा ही बर्बाद होने वाला है। तो प्रोफेसर कहते हैं मुझे इसलिए बकवास की बातें करना बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? आगे लिंग और हान की फिर से मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। तो लिंग कहता है दया तुमसे प्यार करता है और दया इकलौता इंसान है जो मेरा फ्रेंड है। दया के अलावा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मैं नहीं चाहता कि जाने या अनजाने में मैं उसका दिल दिखाऊं, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो हान कहती है तुम सही कह रहे हो, हम लोग पेंटिंग की वजह से मिले थे ना, एक बार वो पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और हान ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे हान डिनर कर रही होती है कि तभी वहाँ पर दया लिंग को भी लेकर आता है। तो हान वहाँ से जाने लगती है तो दया कहता है तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, क्या अब हम तीनों एक साथ डिनर भी नहीं कर सकते? तो तीनों बैठकर डिनर करने लगते हैं, पर लिंग यहाँ पर अपनी ही कलाकारी करने लगता है और हान के दिल में गलतफहमी पैदा करने के लिए वो किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो हान को बहुत ही बुरा लगता है और वो बिना खाए उठ पुट कर वहाँ से चली जाती है। तो दया भी उसके पीछे जाता है। इधर लिंग भी उस लड़की के साथ कोई फ्लर्ट नहीं करता, उल्टा उसका दिल दुखाकर वहाँ से चला जाता है। आगे दया हान को समझाने की कोशिश करता है कि वो लिंग की इस बेवकूफी पर ध्यान ना दे, क्योंकि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है ताकि वो तुम्हारे दिल में गलतफहमी पैदा कर सके और अपने लिए घृणा पैदा कर सके। प्लीज तुम लिंग की इन बातों पर ध्यान मत दो। मैं लिंग को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, वो बाहर से जितना सख्त दिखता है वो अंदर से उतना ही कोमल है। तो हान कहती है तुम मुझे इस बारे में क्यों बता रहे हो, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना। तो दया कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लिंग से प्यार करती हो और तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं भी तुम्हें पसंद कर रहा हूँ और तुम दो दोस्तों के बीच में फंस रही हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने प्यार से गिव अप कर दूंगा, इसलिए तुम अब आजाद हो। तो हान ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देती है कि वो लिंग से प्यार करती है। तो दया भी पीछे नहीं हटता और वो जाने या अनजाने में हान से कबूल करवा लेता है कि वो लिंग से प्यार करती है और हान कबूल कर भी लेती है। तो दया कहता है जब तुम लिंग से प्यार करती हो तो इतनी जल्दी हार मत मानो, वो बाहर से जितना अपने आप को रंगबाज दिखाता है ना, वो अंदर से उतना नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे कोई टिप्स चाहिए तो तुम मुझसे ले लेना, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ कि वो क्या करता है और क्या नहीं, इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और कभी भी गिव अप मत करना। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो पूरी शिद्दत से उससे प्यार करो। तो हान ये सब सुनकर खुश हो जाती है और कहती है मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी। अब दूसरी तरफ तंग दाओ लिंग की प्रोफाइल इस तरह देख रहा होता है कि जैसे वो उसका पहला प्यार हो। वैसे तंग दाओ के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आगे दोनों पेंटिंग रूम में जाते हैं तो हान लिंग की पेंटिंग बनाने लगती है। तो लिंग कहता है ये पेंटिंग कितने दिनों में खत्म हो जाएगी? तो हान कहती है तुम्हें पता है ये पेंटिंग
पेंटिंग बनाना तो एक बहाना है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें रोज़ यहाँ पर बुलाती हूँ। तो लिंग ये सब सुनकर तो पूरी तरह चौंक जाता है कि तभी उसकी नज़र एक बंदे पर पड़ती है जो चोरी छुपे उसकी फोटो बना रहा होता है। तो लिंग उस बंदे पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे किसी की भी तस्वीर बनाने की। और लिंग उसे खूब खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो हान उससे माफ़ी मांगती है। एक्चुअली वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हान का सीनियर होता है। तो सीनियर कहता है, मुझे पता है मैंने गलत किया है, मैंने बिना परमिशन के उसकी फ़ोटो बनाई, लेकिन तुम्हें भी पता है जब हमें कोई इंस्पायर करने लगता है तो हम उससे दूर नहीं रह पाते। उसी तरह लिंग भी मुझे इंस्पायर कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी फ़ोटो बनाई। तो हान कहती है, मैं समझती हूँ सीनियर, लेकिन इसमें आपकी भी गलती थी, आपको पूछ कर बनानी चाहिए थी। तो सीनियर कहता है, कॉम्पिटिशन आने वाला है और मुझे कोई भी इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा था, और जब मैंने लिंग को देखा तो मुझे अपनी पेंटिंग के लिए आइडियाज़ मिले, इसलिए मैं उसकी फ़ोटो बनाने लगा। क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट मानोगी? तो हान कहती है, क्या? तो सीनियर कहता है, क्या तुम लिंग को मनाओगी कि वो मेरा मॉडल बन जाए? तो बेचारी हान सीनियर को मना नहीं कर पाती और वो सीधा लिंग के पास जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। तो लिंग कहता है, तुम्हें भी पता है कि वो कितना घटिया इंसान है, फिर भी तुम उसकी तारीफ कर रही हो। तो हान कहती है, मुझे पता है, लेकिन उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तो लिंग मान जाता है। आगे वो लोग पेंटिंग बनाने के लिए जाते हैं। तो लिंग उस सीनियर की सारी पेंटिंग्स देखता है तो उसे वो सारी पेंटिंग्स खोखली लगती है और बनावटी लगती है। तो लिंग उन सारी पेंटिंग्स की इंसल्ट करता है उस सीनियर के सामने। तो उस सीनियर को बहुत ही बुरा लगता है और यहाँ पर फिर से इन दोनों में तू में हो जाती है और लिंग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हान लिंग का वेट कर रही होती है पर लिंग नहीं आता। तो वो दया से पूछती है कि लिंग कहाँ पर है। तो दया कहता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड फिर से खो गया? उसे तुम्हें अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहिए था ना। तो हान कहती है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है, कुछ दिनों से वो मुझे दिखाई भी नहीं देता। तो दया कहता है, वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसे सबसे दूर रहना है। तो हान सीधा लाइब्रेरी जाती है और लिंग से पूछती है, क्या ये सब वो उनसे दूर रहने के लिए कर रहा है? तो लिंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोफेसर ने मुझे पढ़ाई करने को कहा है, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम बेकार की बातें सोचना बंद करो। आगे हान फिर से लिंग से प्यारी प्यारी बातें करती है और कहती है, जैसा तुम अपने आप को मेरे सामने दिखाने की कोशिश करते हो ना, वैसे तुम नहीं हो और ये बात मैं जानती हूँ, इसलिए बेकार की कोशिश करना मेरे सामने बंद करो, ठीक है? तो लिंग उसकी बातें सुनकर उसी में खो जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। एक दिन लिंग कॉलेज आता है तो उसे पता चलता है कि उस सीनियर ने एक चाल चली है। उसने हान की पेंटिंग को अपनी पेंटिंग बताकर पेपर में छपवा दिया और उस पेंटिंग को बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो लिंग को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। इधर हान उस सीनियर से पूछने जाती है कि उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तो वो सीनियर कोई जवाब नहीं देता और कहता है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये पेंटिंग तुम्हारी है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और ना ही तुम पर कोई भरोसा करेगा, इसलिए बेकार की बातें करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। और वो सीनियर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी हान हाथ मलती रह जाती है क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। इधर लिंग को बहुत ही गुस्सा आता है उस सीनियर पर। वो उसके क्लास जाता है और जाकर उसे सीधा घूसा मारता है, जिस वजह से उसे स्कूल से पनिशमेंट भी मिलती है और उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इधर हान को जब लिंग के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ लिंग जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ सीनियर्स आ जाते हैं और लिंग को कहते हैं कि वो सीनियर तुम्हें बुला रहा है। तो लिंग उन लोगों के साथ चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ के सीनियर्स उससे बदला लेना चाहते हैं क्योंकि उसने सीनियर्स के क्लास में घुसने की हिम्मत की और उल्टा उसने एक सीनियर को मारा भी, जिस वजह से वो सारे सीनियर्स लिंग से खूब बदला लेते हैं और उसे खूब मारते भी हैं। पहले तो लिंग खूब मार खाता है, लेकिन उसके बाद हीरो की तरह एंट्री मारता है और उन सारे सीनियर्स को धूल चटा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर दया और हान आ जाते हैं और दया लिंग को ऐसी बेवकूफ़ी करने से रोक लेता है।